गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ओम श्री गणेशाय नमः। आज अंगारकी चतुर्थी के दिन सुनिए भगवान गणेश की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। उसका रोज का यही नियम था, जब तक वो अपने भाई का चेहरा ना देखे तब तक वो भोजन नहीं करती थी। इस तरह समय बीतता रहा और उस लड़की का विवाह हो गया। अब भी वो हर रोज सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर का काम समाप्त करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में जब वो जा रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे उसने गणेश भगवान की एक मूर्ति देखी। तब उसने गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। अब उसका हर रोज का नियम था कि वो पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर ही आगे बढ़ा करती थी। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते थे तो उसके पांव से खून निकलने लगता था। एक दिन जब वो अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तब उसकी भाभी ने उससे पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पांव में चुभ गए हैं। उसकी भाभी ने जब ये बात भाई को बताई तो भाई ने अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर रास्ते की सभी झाड़ियों को साफ कर दिया और इस तरह से कांटे भी साफ हो गए। भाई ने कांटों के साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे रखी मूर्ति को भी वहां से हटा दिया था, जिसकी वजह से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और इस प्रकार उन्होंने क्रोधित होकर उसके भाई के प्राण हर लिए। उधर लोग जब उसके भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पति की बहन आने वाली है और वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यही नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह उधर जब बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली तब उसने देखा रास्ते की झाड़ियों और कांटों को हटाकर साफ कर दिया गया है। और जब वो हाथ जोड़ने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर गणेश भगवान की मूर्ति भी नहीं थी। उसे थोड़ी दूर पर गणेश भगवान की मूर्ति पड़ी हुई दिखाई दे गई। तब उसने मूर्ति को उठाकर साफ करके उसे फिर से उसी जगह पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गणपति भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और इस प्रकार ऐसा कहकर वो लड़की आगे निकल गई। तब गणेश भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा? तब गणपति भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। और इस तरह वो 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही थी और उसका भाई उन सब के बीच मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था। तब उसने सुनी हुई आवाज के अनुसार पत्तियों को नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और इस प्रकार पत्तियों के प्रयोग से उसका भाई उठकर बैठ गया। तब भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब उसकी बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और फिर उसने रास्ते की सारी बात अपने भाई को बता दी। तब से दोनों भाई बहन और लड़की की भाभी भी मिलकर गणेश भगवान की पूजा करने लगे और उनका व्रत भी रखने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन की विपत्ति दूर की वैसे ही सबकी विपत्ति दूर करना और जो भी इस कथा को सुने उन सब के संकट दूर करना। भक्तजनों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।